वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आचार्य मनीष ऑफिशियल। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ये देखो, ये बायोप्सी कराई है, देखो इन्होंने रेडिएशन कराई है और ये देखिए क्या लोग हैं हाँ जी, देखो इधर। जो कह रहे थे ना अंकल की साथ साथ ट्रीटमेंट करवा लूंगा। देखो क्या हाँ जी लोग हैं। अंकल जी, ये ट्रीटमेंट का कमाल है, देख लो जरा। जब पता चल गया ब्रेन ट्यूमर है तो सीधा हमारे पास आ गए और लगभग 6 से 7 दिन हुए इन भैया को, देख रहे हो आप। और 6-7 दिन में जो चलने में दिक्कत थी और जो पैर नहीं उठ रहा था, ब्रेन ट्यूमर जिस पेशेंट को सर्जरी कह दी जाती है, देखिए आराम से चल रहे, चल के दिखाओ भैया। कोई दिक्कत है भैया? अब इनको ब्रेन ट्यूमर है, इन्होंने सर्जरी नहीं कराई, सीधा यहीं आ गए। और सिर में दर्द रहता था, वो भी ठीक है। ये जो लोग आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये लेकिन उतारना एक बार ये। आज इन लोगों का मन क्यों दुखी है, क्या कारण है, ये देखिए। ये पता करने के लिए बायोप्सी और रेडिएशन, बायोप्सी करवाते हो आप पता करने के लिए कैंसर है या नहीं, और हालत देखिए, ये देखिए। और ये देखिए कितनी कम उम्र में, ये देखिए। वो हटा लो। और अब उम्र कितनी है आपकी भैया? 40 साल 40 साल। आपकी उम्र कितनी है भैया? 46 साल। आपकी उम्र कितनी है भैया? 45 साल। आपकी है? इधर आइए भैया। साहिल ये बताओ ना, ये चारों बायोप्सी करा के आए ये और इतना देखिए, बायोप्सी इन्होंने बायोप्सी कराई, उसके बाद कुछ लोगों ने रेडिएशन कराई, और एक बीच में ये आजमगढ़ के हमारे साथी मौजूद है। मोहम्मद, क्या नाम है जी आपका? अजमल। और आपने कराई बायोप्सी? नहीं, कीमो कराई? कुछ नहीं, रेडिएशन? कुछ हमने कराया पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी कि मेरे को कैंसर है? नहीं। जैसे हम जब हमको दिक्कत हुई तो हम माननीय गुरु जी की वीडियो हम लोग देखे थे, तो उसमें जो नुकसान बताया जा रहा था तो ये समझ गया कि सही है। तो देखिए, इन्होंने सिर्फ जो आपकी स्क्रीन पे ये है ना, इन्होंने सिर्फ बायोप्सी और कीमो नहीं कराई, और ये आपको सिर्फ ठीक दिख रहे होंगे। 1 साल हो गया कैंसर को। जब हमारे पास आए थे, मुंह के दर्द के कारण आए थे और इनको स्वेलिंग हो गई थी, सूजन हो गई थी। आज सूजन भी ठीक है, दर्द भी ठीक है, खा पी भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और खुश है। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना। पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते क्या हैं। आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है जो आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखती है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम सेहत से समझौता कर बैठते हैं, वहां सिर्फ 5 मिनट का आयुर्वेद आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हमें प्रकृति के करीब लाती है। आइए जानते हैं कि हम कैसे अपने दिन की शुरुआत आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलकर शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं या दोष बनाते हैं: वात, पित्त और कफ। संस्कृत में आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान। यह लगभग 5000 साल पुरानी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि उन्हें जड़ से ख़त्म करने और हमारी जीवन शैली को सुधारने पर जोर देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन ही दवा है। यहाँ हर व्यक्ति की प्रकृति, वात, पित्त या कफ के अनुसार खान पीना तय होता है। ताज़ा, मौसमी और आसानी से पचने वाला आहार ही सबसे उत्तम आहार माना जाता है। आयुर्वेद का सीधा नियम है: स्वस्थ शरीर, साफ पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप 103 तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए अपने आहार में फाइबर शामिल जरूर करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए गुनगुना पानी का सेवन करें। इससे होता क्या है कि जो रात भर हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है, अगर हम उसे बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए पानी हम जब पीते हैं तो हमारे शरीर में वो सलाइवा जाती है जो अमृत के समान काम करती है, जो पेट में जाकर एसिडिटी को शांत करती है। आयुर्वेद हमेशा गुनगुने या ताज़े पानी की सलाह देता है। ठंडा पानी हमारी
पाचन अग्नि को धीमा कर देता है। आयुर्वेद में भोजन को भी औषधि माना गया है। अपने मुख्य भोजन में सभी स्वादों का शामिल करने का प्रयास करें। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। मौसम के अनुसार जीवन शैली बदलना ही ऋतुचर्या है। गर्मियों में ठंडा और हल्का खाना खाएं, जबकि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले पौष्टिक आहार लें। आयुर्वेद हमेशा मौसमी और स्थानीय फलों और सब्जियों के सेवन पर जोर देता है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो तो आप रसोई के मौजूद मसालों और जड़ी बूटियों जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी और गिलोय का उपयोग करना सबसे उत्तम है। आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति की शरीर की बनावट और प्रकृति अलग होती है, इसलिए सबके लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रकृति को समझें और उसी अनुसार अपना खान पान और दिनचर्या अपने भीतर की पाचन अग्नि को मजबूत रखें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस यात्रा में आयुर्वेद आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। आज पूरे भारत में लोग बीमार हो रहे हैं, फिर अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, इससे उनका पैसा खर्च हो रहा है, वे गरीब हो रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी झेल रहे हैं। आचार्य मनी जी के स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़े वीडियो में आमतौर पर उनकी डीआईपी डाइट, पंचकर्मा और दवा मुक्त जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो क्यों ना हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो बीमार ही ना पड़े। हमारा लक्ष्य इलाज नहीं बल्कि बचाव होना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। और आपको यह सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सही खान पान जैसे कि डीआईपी डाइट जो हमेशा आचार्य मनी जी फॉलो करने को कहते हैं। दूसरा पंचकर्मा करने से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तीसरा योग और प्राणायाम। याद रखें, आयुर्वेद कोई जादू नहीं बल्कि एक अच्छी आदत है। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, योग करें, सात्विक भोजन अपनाएं। आज से ही इन छोटे बदलावों को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आयुर्वेद कोई जादुई नुस्खा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का नाम है। छोटी छोटी आयुर्वेदिक आदतों को अपनाकर हम एक तनाव मुक्त और लंबा जीवन जी सकते हैं। आज से ही आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। तो देखा आपने किस तरह लोग ठीक हो रहे हैं। मिलते